देखिए सामने आया उस वक्त का खौफनाक हैरान करने वाला मंजर जब मणिमहेश में तबाही बरपी थी। बादल फटने के बाद आफत आ गई थी। उस वक्त यहाँ पर हजारों श्रद्धालु थे। लेकिन देखिए डल झील का जलस्तर कैसे बढ़ा। यहाँ पर परिक्रमा होती थी लेकिन सारा परिक्रमा मार्ग डूब चुका था। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भयावह मंजर होगा। और जो भोले के भक्त बचे वो भोलेनाथ का ही चमत्कार था, वरना ये तबाही देख लीजिए, नदी नाले देख लीजिए, किस तरह से हर कहीं से ही उफान पर आ रहे हैं। ये ऐसी तबाही बरपी थी कि इसका पता भी 3-4 दिन बाद चला, जब यहाँ से अब वीडियो सामने आने लगे हैं। क्योंकि वहाँ पर कुदरती तबाही के बाद मोबाइल नेटवर्क बाधित हो गए थे और यहाँ पर क्या हुआ किसी को 3-4 दिन तक पता ही नहीं चला। इस तस्वीर में देखिए किस तरह से यहाँ पर बाइक और गाड़ियां खड़ी हैं। लोग अब बचने के लिए यहाँ से ऐसे निकले कि बाइक गाड़ियों को यहीं पर ही छोड़ दिया। लैंडस्लाइड से जगह जगह पर सड़कें बंद थी। ऐसे में वो कहते हैं ना कि बचने के लिए वो ऐसे भागा कि भागते हुए रास्ता ही नहीं मिला। इन श्रद्धालुओं के साथ भी ऐसा हुआ। बादल फटने के बाद जब बाढ़ जैसी स्थिति बनी तो इन्होंने पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाइक और गाड़ियों को यहीं पर छोड़ दिया कि जीवन बच जाए तो सब कुछ है, और बाइक गाड़ियों को तो बाद में भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये भयावह मंजर देखिए, ये सैलाब और पानी की सरसराहट किसी को भी कंपा सकती है। लेकिन वो भोले बाबा की शरण में थे, और भला भोले बाबा अपने भक्तों पर कैसे आंच आने दे सकते हैं। मणिमहेश परिक्रमा मार्ग की हालत आपने देखी, जो पूरी तरह से डूब चुका है। डल झील का भयावह जलस्तर यहाँ पर नजर आया। गौरीकुंड, सुंदरासी, धंचो, दोनाली और हड़सर तक बनी कई पुल पगडंडियां पानी के तेज बहाव में बह गई। दुकानें और लंगर बह गए, और 3-4 दिन बाद जब यहाँ की तस्वीर सामने आई तो सब कुछ फट चुका था। हालात ऐसे थे कि किसी को भी कंपा सकते थे। सड़कें जगह जगह से बह चुकी थी, और जो तस्वीरें सामने आई उनमें श्रद्धालु टूटी फूटी सड़कों से पहाड़ों के ऊपर से जाते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 70 से 80 किलोमीटर पैदल सफर किया तब ये लोग जाकर सेफ जगह पर पहुंचे। तो वहीं इस बार सदियों पुरानी परंपरा भी टूट गई। राधा अष्टमी पर डल झील का डल नहीं टूट पाया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वहां पर कितने शेड थे, और यहाँ पर डल झील में किस तरह से पानी आया हुआ है, कितना जल स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ से दुकानें और लंगर बह गए थे। हालात अभी भी ऐसे हैं कि हर साल की तरह इस बार भी राधा अष्टमी के पावन अवसर पर परंपरा के अनुसार सचुई गांव से शिव के चेले यानी भगवान शिव के विशेष उपासक पवित्र मणिमहेश डल झील को तोड़ने के लिए अपनी यात्रा पर निकले थे। उनकी आस्था और हौसले बुलंद थे, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जैसे ही शिव चेलों का जत्था यात्रा के मुख्य पड़ाव हड़सर पहुंचा तो उन्हें वहां से आगे मणिमहेश की ओर जाने वाला पूरा रास्ता भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूरी तरह से तबाह हो चुका मिला। जगह जगह विशालकाय पत्थर और मलबा पड़ा था, और लगातार हो रही बारिश के कारण आगे बढ़ना जान जोखिम में डालने जैसा था। और विकट परिस्थितियों को देखते हुए शिव चेलों ने यह फैसला लिया कि वे आगे नहीं जा सकते, और वो वहीं से ही वापस भरमौर लौट आए। जलमग्न हो गया, पर क्या कर सकते हैं, भोले की मौज है। गंदगी डालेंगे तो जलमग्न तो करेंगे ही भोलेनाथ। प्रेशर तो बहुत है पानी का।